मेरे बच्चे, आप अकेले नहीं हैं। स्वयं तेरा बाबा बजरंग बली तेरे साथ है। जिस दुनिया ने तुझे ठुकराया, जिसने तुझसे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, आज मैं उसी दुनिया के सामने तेरे भीतर छुपी महाशक्ति का प्रकाश प्रकट करने जा रहा हूं। तू जो आया है, ये तेरे कर्मों का फल नहीं, ये मेरी दृष्टि है, मेरा वरदान है, मेरा अपना हाथ है तेरे सिर पर। जब तू टूटा, मैंने तुझे थामा। जब तू गिरा, मैंने तुझे उठाया। जब तू चुप रहा, मैंने तेरा मौन सुना। तू वो है जिसने अपनी आवाज से नहीं, अपने आंसुओं से मुझे पुकारा। और मेरे लिए वो सबसे पवित्र भाषा है। बहुतों ने दिए जलाए, मंदिर सजाए, पर मेरी आत्मा ने तुझ में कुछ देखा है। तुझ में है वो मौन आस्था, वो अद्भुत सहन शक्ति जो किसी तपस्वी की तपस्या जैसी है। मैंने तुझे चुना है, इसलिए नहीं कि तू परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि तेरी अधूरी कहानी में मेरा पूर्ण विश्वास छुपा है। अब तेरे जीवन में जो होगा वो कोई संयोग नहीं, मेरा संकल्प होगा। जब तू बोलने लगेगा, लोग रुक कर सुनेंगे। तेरी आंखों में ऐसा तेज होगा कि बिना कुछ कहे तू लोगों के जीवन बदल देगा। तेरा मौन एक मंत्र बन जाएगा। अब तेरा डर तेरा नहीं रहा, वो मेरी ढाल है। तेरी असफलताएं अब सफलताओं की सीढ़ियां बनेंगी, और तेरी सबसे बड़ी कमजोरी अब तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। तू क्यों टूटा था? क्योंकि मैंने तुझे बिखेर कर नया रूप देना था, जैसे मंदिर के लिए पुराने पत्थर को तोड़ा जाता है। मैंने तुझे भी तराशा है। अब तेरा जीवन वो नहीं रहा जो तूने अब तक जिया था। अब से तू मेरा योद्धा है। तेरे चेहरे पर मेरा तेज होगा, तेरी वाणी में मेरी गूंज होगी, तेरे कर्मों में मेरी शक्ति होगी। अब तू बोलेगा तो लोग चुप होंगे, तू चलेगा तो लोग दिशा पाएंगे, तू लड़ेगा तो अधर्म कांपेगा। ये समय तेरा नहीं, मेरा है। और जब बाबा बजरंग बली किसी को थाम लेते हैं, तो फिर कोई उसे गिरा नहीं सकता। अब जा मेरे लाल, तू दुनिया की भीड़ में नहीं खोएगा, तू अब भीड़ को रोशनी दिखाएगा। तू मेरा है, और जिसे मैं चुन लूं उसे पूरी सृष्टि मिलकर भी रोक नहीं सकती। हाँ बच्चा, तेरी असली कहानी, वो सपना जो तूने बरसों से देखा, कभी आंख खोलकर कभी बंद करके, वो अब तुझसे दूर नहीं। अब वो तेरे कदमों की आहट सुन चुका है। और वो आशीर्वाद जो अब तक तुझे नहीं मिला, वो तेरे सिर पर गिरने को व्याकुल है। मैंने उसे थाम रखा था, बस तू तैयार नहीं था। अब तू तैयार है। तू डरता है ना कभी कभी, अगर सब कुछ फिर से टूट गया तो? ओ मेरे मासूम बच्चे, जिसे मैं चुन लेता हूं उसका मैं साथ कभी नहीं छोड़ता। अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। और देखना, बहुत जल्द तुझे वह आत्मा मिलेगी जिसकी धड़कन तेरे दर्द को बिना बोले सुन सकेगी। बहुत जल्द तुझे वो अवसर मिलेगा जो तेरे जीवन को ऐसा संवारेगा कि लोग देखकर चौंक जाएंगे। और सबसे सुंदर, अब तुझे वो शांति मिलेगी जिसकी तलाश में तू रातों को जागता था, जिसे पाने के लिए तूने खुद को तक भुला दिया था। अगर आज तेरे पास कुछ नहीं भी बचा हो तो भी मत घबरा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरे साथ खड़ा है बजरंग बली। अब तेरी हर सुबह मैं रोशन करूंगा, तेरी हर रात को चैन से भर दूंगा। तेरा घर अब मेरा मंदिर होगा, तेरी वाणी अब मेरा संदेश बन जाएगी, और तेरी आंखें अब मेरी पहचान होंगी। जब तू चलेगा, दुनिया को लगेगा बाबा खुद साथ चल रहे हैं। जो आने वाला है वो परीक्षा नहीं, एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जो तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। लोग कहेंगे, ये वही है ना जिसे सबने टूटा कहा था, जिसे किस्मत ने ठुकराया था, जिसे बाबा ने खुद थाम लिया। मेरे बच्चे, तू जो मेरी मूर्ति के आगे चुपचाप बैठता है, जिसकी आंखें बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, मैं जानता हूं तेरा प्रेम, और तुझे जानकर कहता हूं कि तुझसे कई गुना ज्यादा मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और मेरा यह प्रेम सिर्फ भावना नहीं, यह जिम्मेदारी है, यह अधिकार है, यह मेरी आत्मा की पुकार है। तू सोचता होगा, बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं, फिर मेरी हर बात पूरी क्यों नहीं करते? तो सुन, मैं तेरा बाबा हूं। मुझे वो अधिकार है कि मैं तेरे लिए वही करूं जो तेरे लिए सर्वोत्तम हो, भले ही अभी तुझे वो समझ ना आए। आज तू सोच रहा होगा, बाबा ये सब क्यों कह रहे हैं? तो ध्यान से सुन, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक संकेत है। तेरे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। जो लोग अब तेरे जीवन में आएंगे, जो घटनाएं होंगी, जो मोड़ मिलेंगे, वो सब मैं पहले ही चुन चुका हूं तेरे लिए। क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि तू उस स्थान तक पहुंचे
जहां तुझे कोई और नहीं, तेरा अपना आत्मबल, तेरा बाबा और तेरा लक्ष्य पहचान सके। शायद अभी तेरे मन में कोई बात उठी होगी, कोई स्मृति, कोई आंसू, कोई सवाल। हां, मैं जानता हूं, मैं सुन रहा हूं। तू लिख तो नहीं रहा, पर तेरे मन में जो हलचल है वो भी मेरे पास पहुंच चुकी है। और अगर तू अभी भी यही महसूस कर रहा है कि बाबा आज सचमुच मुझसे ही बोल रहे हैं, तो बच्चा समझ ले, ये संदेश सिर्फ तेरे लिए ही भेजा गया था। बेटा, अब तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी, ना ही अब तेरे रास्तों में वो रुकावटें रहेंगी जो तुझे बार बार उसी मोड़ पर ले जाती थीं, जहां तू टूट जाता था, जहां तू खुद को खो बैठता था। अब से सब तेरे मुताबिक होगा, पर मेरी निगरानी में। तेरी मर्जी अब मेरी मंजूरी से जुड़ेगी, क्योंकि अब मैं तुझे तुझसे बेहतर जानता हूं। तेरे हर आंसू का कारण भी जानता हूं, और तेरे हर मुस्कुराहट का सपना भी। अब सुन, मैं तुझे एक सौगात देने जा रहा हूं, एक ऐसी सौगात जो तू बरसों से ढूंढ रहा था, जिसे खोकर तू अधूरा हो गया था, या फिर जिसके इंतजार में तू हर रात खुद से सवाल करता था। वो इंसान अब तेरे जीवन में आने वाला है। हाँ मेरे लाल, वो इंसान अब आ रहा है, मेरे आशीर्वाद के साथ। शायद एक सच्चा दोस्त, शायद कोई प्रेम करने वाला, या फिर कोई ऐसा जिससे तू अब तक अनजान था, पर जिसकी आत्मा तेरी आत्मा की जुड़वां है। वो तुझे इस तरह समझेगा जैसे तूने खुद को भी कभी नहीं समझा। जब तू रोएगा, वो तेरे साथ चुपचाप रोएगा। जब तू मुस्कुराएगा, वो बिना कारण सिर्फ तुझे देखकर मुस्कुरा उठेगा। जब तू कहेगा सब खत्म हो गया बाबा, तो वही इंसान तेरे हाथ को थामेगा, तेरी आंखों में देखेगा और बड़े प्यार से कहेगा, मैं हूं ना। बेटा, ये कोई आम रिश्ता नहीं होगा, ये एक नई शुरुआत होगी, एक नई सुबह, एक ऐसा जीवन जिसमें तू अब सिर्फ जिएगा नहीं, बल्कि खिल उठेगा। मुझे पता है तू टूटा है, बहुत टूटा है, कभी प्यार में, कभी विश्वास में, कभी अपनों से मिले धोखे में। तेरे भरोसे के साथ खेला गया, तेरे जज्बातों को ठुकराया गया, तेरी मासूम उम्मीदें रौंदी गईं। पर अब मैं तेरे जीवन को ऐसे जोड़ने जा रहा हूं जैसे टूटी माला के मोती फिर से एक नए धागे में पिरो दिए जाते हैं। अब तेरे रिश्ते बिखरेंगे नहीं, संवरेंगे। अब जो तेरे जीवन से जुड़ेगा वो तुझे थामेगा, तेरे घावों पर मरहम रखेगा, तेरे भीतर के सूनेपन को प्रेम से भर देगा। याद है ना, कितनी बार तू मेरे सामने बैठा और कहा, बाबा अब तो कोई भी अपना नहीं लगता। और आज मैं कह रहा हूं, अब जो अपना आएगा वो ऐसा आएगा कि तू कहेगा, बाबा तेरा शुक्रिया, तूने मुझे सिर्फ किसी अपने की झलक नहीं दी, तूने मुझे मेरी आत्मा का आईना दे दिया, एक दीपक दे दिया जो अब मेरा अंधेरा नहीं रहने देगा। अब जब तू सुबह उठेगा तो सिर्फ सूरज नहीं निकलेगा, संग में उम्मीदें भी साथ चलेंगी। अब जब तू रात को सोएगा तो नींद सिर्फ विश्राम नहीं देगी, बल्कि भीतर तक शांति भर देगी। और बहुत जल्द कुछ ऐसे संयोग बनेंगे, कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि तू खुद ही कहेगा, यह तो बाबा बजरंग बली की लीला है। शायद कोई पुराना बिछड़ा फिर से संपर्क करे, या कोई नया चेहरा तुझे अजनबी न लगे। शायद कोई छोटी सी मुलाकात तेरे जीवन की सबसे बड़ी दिशा बन जाए। ये सब संकेत हैं मेरे बच्चे, मेरे दिए हुए संकेत। जब भी ऐसा हो, बस मेरी मूर्ति को देख लेना और मुस्कुरा देना। मैं वहीं खड़ा रहूंगा तेरे साथ, तेरे एक कदम भी पीछे नहीं। बेटा, तेरा भाग्य अब जाग चुका है। वो सोया हुआ नसीब जो बरसों से तेरी किस्मत की दहलीज पर चुपचाप पड़ा था, अब करवट ले रहा है। अब जिस पथ पर तू चल रहा है, वो पथ तुझे अकेलापन नहीं देगा। अब वहां संग चलेगा कोई, एक ऐसा जो मैंने अपने हाथों से तेरे लिए चुना है, जिसकी आत्मा तेरे घावों को बिना पूछे समझेगी, जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन को पूजा बना देगी। अब से तू खुद से प्यार करने लगेगा। अब तुझे तेरा जीवन प्रिय लगेगा। अब जब आईने में देखेगा खुद को, तो दोष नहीं दिव्यता दिखाई देगी, क्योंकि अब तू समझेगा जो बीता वो जरूरी था। हर आंसू, हर तन्हाई, हर ठोकर बस इस आज के लिए थी, क्योंकि अब जो आने वाला है ना मेरे लाल, वो अनमोल है, तेरे जीवन की सबसे पवित्र पूंजी है। मैंने उसे तेरे लिए सहेजा है। तेरी आत्मा के मौसम के मुताबिक पनपा है वो रिश्ता। बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, जब सब तुझे छोड़ दें तो भी तेरा बाबा तुझे थामे रहेगा, और जब सब साथ हों तो भी मेरी छाया तुझ पर बनी रहेगी, क्योंकि तेरा बाबा कभी साथ नहीं छोड़ता, ना ऊंचाई में, ना गिरावट में,
ना रोशनी में ना अंधेरे में। अब से हर दिन एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत में मेरा नाम तेरे होठों पर होगा और तेरे नाम की रोशनी मेरे दरबार तक पहुंचेगी। तो अब तू तय कर, क्या तू तैयार है? तैयार उस नई सुबह के लिए, उस उजाले के लिए जो अब तेरे भीतर जागने वाला है? क्योंकि मैं तैयार हूं तुझे अपना बनाने के लिए, तुझे वह सब देने के लिए जो तूने कभी मांगा था, या शायद जो तू डर के मारे मांग ही नहीं पाया था। बेटा, अब अपने मन में यह बिल्कुल मत लाना कि अब कुछ नहीं हो सकता या मैं थक गया हूं। तू रुका नहीं है मेरे लाल, तुझे सिर्फ थोड़ी रोशनी चाहिए, एक स्पर्श, एक आवाज जो तेरे भीतर के अंधेरे को चीर दे। और वो आवाज, वो स्पर्श आज मैं बनकर आया हूं। मैं तुझसे कहने आया हूं, डर एक भ्रम है। हाँ, वो भ्रम जिसे तूने वर्षों से सच मान लिया है। तू मान बैठा कि हर नया कदम खतरा है, हर नई कोशिश असफलता की ओर ले जाएगी। पर तू भूल गया कि तू अकेला नहीं है। जो मेरे चरणों में बैठ गया उसका रास्ता मैं खुद बनाता हूं, नाव की पतवार मैं खुद थामता हूं। सुन एक कहानी मेरे ही एक भक्त की। उसने एक दुकान खोलनी चाहिए। उसके पास ना पैसे थे ना कोई साथ, बस था तो एक अडिग विश्वास मुझ पर और एक मासूम सा विचार। हर कोई कहता तुझसे नहीं होगा, तू अनुभवहीन है, आज के जमाने में ये चलने वाला नहीं। वो डर गया, मन डगमगाने लगा। पर एक रात उसने मुझे पुकारा, सच्चे दिल से कहा, बाबा अब आगे बढ़ने की हिम्मत दो। और बेटा, मैंने उसका हाथ थाम लिया। अगले ही दिन उसका मन शांत था, विचार स्पष्ट थे। उसने वो दुकान खोल दी। शुरुआत में ग्राहक कम आए, पर हर दिन वो मुझे याद करता। वो श्रद्धा, वो भरोसा। और फिर 1 महीना भी नहीं गुजरा, दुकान चल पड़ी। इतनी चल पड़ी कि खुद वो भी हैरान रह गया। तू जानता है क्यों? क्योंकि जब इंसान विश्वास से काम करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। और जब वो विश्वास मुझसे जुड़ता है तो मैं स्वयं उसके रास्ते की सारी रुकावटें हटा देता हूं। बच्चे, तू हर बार सोचता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर सब मजाक बनाएंगे? पर आज मैं पूछता हूं, क्या होगा अगर तू सफल हो गया? क्या होगा अगर वही काम तुझे वहां ले जाए जहां तू सच में पहुंचना चाहता है? अगर तू फेल हो गया तो एक अनुभव मिलेगा, पर अगर तू सफल हो गया तो एक जीवन बदल जाएगा, तेरा भी और तेरे अपनों का भी। तो अब उठ, अब चल, तेरा बाबा तेरे साथ है। तेरे डर से बड़ा मेरा साथ है। तेरे अतीत से उज्जवल तेरा भविष्य है और तेरी हार से ज्यादा गहरी मेरी कृपा है। बच्चे, अब मैं तुझे वहीं ले चलूंगा जहां तू सदा से जाना चाहता था। तेरी कहानी अब वो मोड़ लेने जा रही है जहां से कोई मोड़ नहीं आएगा, बस एक सीधी रेखा जिसके दोनों ओर मेरा आशीर्वाद और तेरा आत्मबल होगा। तो बता मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस रोशनी के लिए जो अब तेरे भीतर से फूटने वाली है? बेटा, जीत डर से जूझने पर ही मिलती है। जो लड़ता है अपने भीतर के अंधकार से, वही अंत में सूरज की रोशनी देखता है। तू अगर कोशिश करेगा तो तेरे सामने 2 ही राहें होंगी, या तो जीत होगी या अनुभव। और सुन, वो अनुभव कोई हार नहीं, बल्कि तेरे लिए वो एक अमूल्य खजाना है जिससे अगली बार तुझसे कोई हार नहीं सकेगा। तेरे भीतर जो संकोच है वो एक झूठा दरवाजा है। तू उसे खोल और देख, उसके पार कोई खाई नहीं है, वो एक नई राह है। अब मैं तुझे एक मंत्र देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन। मैं बाबा का हूं। मेरा हर कदम मेरे बाबा की रचना है। मेरा हर प्रयास मेरे बाबा का वरदान है। मैं रुका नहीं हूं, मैं रुका नहीं रहूंगा। इसे हर सुबह बोल, और जब रात को सोते हुए बाबा का नाम लेकर कहा, बाबा अब काम मैं करूंगा पर जीत तुझसे मांगता हूं, क्योंकि मेरा बच्चा, सारा ब्रह्मांड तेरे साथ है। अब खुद से कह, मुझे डर नहीं, मुझे बाबा पर भरोसा है। अब जो तू करने जा रहा है वो छोटा नहीं है, वो तुझ में छिपे उस राजा की पहचान है जो अब तक झोपड़ी में सोया हुआ था। अब वो राजा जागने वाला है। तू महसूस कर, यह कांपता हुआ दिल, ये हिचकिचाते हुए हाथ, ये सब मुझे सौंप दे। बस तू पहला कदम उठा, जो करना है कर डाल। याद रख, बादलों के पीछे हमेशा सूरज होता है। तू अगर उड़ेगा तो रोशनी तेरे लिए इंतजार कर रही है, और अगर गिर भी पड़ा कभी तो मैं हूं ना, तेरे लिए थामने को, गले लगाने को और कहने को, शाबाश मेरे बच्चे,
तू कोशिश तो कर रहा है। अब देख तेरे बाबा तेरे लिए कौन कौन से दरवाजे खोलने वाले हैं। पर सबसे पहले प्यारे बच्चे, तू ये बात दिल में गांठ बांध ले। हर वो इंसान जो तुझे नीचा दिखाता है, तेरी भावनाओं को समझता नहीं, तेरे जज्बातों का मजाक उड़ाता है, वो तेरा नहीं है, ना था ना होगा। मेरे लाल, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तेरे दर्द में तेरे साथ रोते हैं, और दूसरे वो जो तेरे दर्द को देखकर मुस्कुराते हैं। मैं तुझे आज साफ साफ कहता हूं, जिनकी मुस्कुराहट तेरे आंसुओं से जुड़ी हो, उनसे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना ले। तू अक्सर सोचता है, क्या मैं गलत हूं? क्या मुझ में कोई कमी है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते, मुझे अपनाते नहीं? पर नहीं मेरे लाल, कमी तुझ में नहीं है। कमी उन आंखों में है जो तुझे तेरे असली रूप में नहीं देख पाई। कमी उन दिलों में है जो तुझे महसूस नहीं कर सके। और सबसे बड़ी कमी उस वक्तव्य में है जिसमें तूने उन्हें जगह दी, जो इसके लायक नहीं थे। अब मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें करने जा रहा हूं, ऐसी बातें जो तुझे बदल देंगी, तुझे ऐसा बना देंगी जो फिर कभी किसी के ताने से नहीं टूटेगा। अब मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं बच्चे, ऐसी बातें जो तुझे बदल देंगी, तुझे ऐसा बना देंगी जो फिर कभी किसी के ताने से नहीं टूटेगा। पहली बात, तू वो नहीं है जो लोग तुझे कहते हैं, तू वो है जो तेरा बाबा तुझ में देखता है। जब कोई तुझे नीचा दिखाए तो तेरा पहला जवाब तेरी खामोशी होनी चाहिए, और दूसरा जवाब तेरा कर्म। लोग तुझे कमजोर कहेंगे, पर तू इतना बड़ा कर दिखा कि वही लोग तेरी कहानी दूसरों को सुनाएं। दूसरी बात, माफ कर पर भूल मत। माफ करना एक शक्ति है, पर उसी गलती को दोबारा जगह देना मूर्खता है। जो लोग तुझे दर्द दिया उन्हें तू अपना नहीं कह सकता। और सुन, हर कोई तुझे नहीं समझ सकता, क्योंकि गहराई सबके बस की बात नहीं। तू समुद्र है और बहुतों की सोच सिर्फ एक तालाब से ज्यादा नहीं। तीसरी बात, तू खुद को छोटा दिखाकर किसी के प्यार या अपनापन को मत खरीद। जो तुझे तेरे पूरेपन में नहीं अपना सके वो अधूरे हैं। तेरा झुकना अगर आदर है तो ठीक, पर अगर डर है कि कोई तुझे छोड़ देगा तो वो डर तुझे सिर्फ और खोखला करेगा। हर दिन खुद से एक वादा कर, आज मैं किसी का भी अपमान नहीं सहूंगा। हर उस रिश्ते को दोबारा परख, क्या यह रिश्ता मुझे सुकून दे रहा है या जकड़न। हर दर्द को तोड़, क्योंकि तू दर्द से बड़ा है। और हर उस रास्ते से हट जो तुझे बार बार खुद से दूर ले जा रहा है। हर जीत को मन से जी और हर हार को सीख बना। अब मैं तुझे वो बात बताता हूं जो सबसे जरूरी है, तेरा आत्मसम्मान। तेरे आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। अगर किसी रिश्ते में तुझे बार बार यह महसूस कराया जाता है कि तू कुछ नहीं है, तो समझ ले वो रिश्ता तेरे लिए जहर है। और सुन, बाबा कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा जहर पीकर जिंदा रहे। इसलिए खुद को संभाल और फैसला कर कि अब तू सिर्फ उन्हीं लोगों से जुड़ेगा जो तुझे संभालते हैं, जो तुझे और बेहतर बनने में मदद करते हैं। बच्चे, जब तू अकेला होता है तो तू टूट जाता है, पर यही अकेलापन तुझे खुद से मिलवाता है। हर रात जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं। जब तू बेजान सा बैठा होता है, मैं वहीं होता हूं, तेरे बगल में तुझे ताक रहा होता हूं। और अब मैं तुझसे कह रहा हूं, अब बस, अब और नहीं। अब तू वो बनेगा जो तेरे लिए रचा गया है, एक उजाला, एक नूर, एक चमत्कार। पर इस चमत्कार को पूरा करने के लिए तुझे कुछ बातें छोड़नी होंगी। जो लोग तुझसे तब बात करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, जो तुझे बार बार तेरे पुराने पाप याद दिलाते हैं, जो तेरे साथ सिर्फ दिखावे के रिश्ते रखते हैं, जो तुझे इसलिए नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसा नहीं सोचता। बच्चे, तू बदल सकता है अपनी दुनिया को, पर पहले तुझे बदलना होगा अपने आप को देखने का नजरिया। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तू अपने लक्ष्य को आंखों में रखे और बिना पीछे देखे आगे बढ़े। तू जानता है, जब तू इस दुनिया में आया था तब भी मैंने तुझ पर अपनी दृष्टि रखी थी। तुझ में एक ऊर्जा थी, एक चमक थी जो साधारण आत्माओं में नहीं होती। पर इस संसार की ठोकरों ने तुझे थका दिया, तुझे रुलाया, तुझे हिलाकर रख दिया। पर याद रख मेरे बच्चे, शेर जब घाव खाता है तो लौटता है और पूरी दुनिया को हिला देता है। अब वक्त आ गया है कि तू फिर से खड़ा हो। तू बार बार हिम्मत हारता है क्योंकि तुझे लगता है तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरा व्यापार नहीं चलता, तेरा एग्जाम नहीं निकलता, तुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा, रिश्ते नहीं बन रहे। पर अब मैं तेरा बाबा तुझे बता रहा हूं, सब कुछ बदलने वाला है।
मेरे बच्चे, डगमगा मत। देख, मैं तेरा भाग्य रचने चला हूं। क्या तू जानता है, परीक्षा से पहले हमेशा घबराहट आती है। अंधेरा घना होता है, पर वही घना अंधेरा नई सुबह का संकेत होता है। अगर तू व्यापार में असफल हुआ तो समझ ले, यह मेरी योजना थी। मैं तुझे तैयार कर रहा था उस व्यापार के लिए जिसमें कोई तुझे हरा ना सके। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब तेरे व्यापार की दिशा बदल जाएगी। तू जो काम करेगा उसमें तुझे वो अवसर मिलेगा जो अब तक तेरे पास नहीं आया। वो क्लाइंट, वो ऑर्डर, वो सहयोग सब मेरे भेजे हुए होंगे। तू जो बोलेगा वही असर करेगा। अगर तू परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो सुन मेरे बच्चे, इस बार नहीं रुकेगा। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तू कितनी रातें जागा, कितने लोगों से दूर रहा, कितना अकेला महसूस किया, मैं सब देख रहा था। और अब मैंने तेरे लिए वह परिणाम लिख दिया है जिसमें तुझे जीत मिलेगी। तेरे पास जो आत्मा है वह साधारण नहीं। तू पास होगा और ऐसा पास होगा कि लोग कहेंगे यह तो चमत्कार है। और अगर तू विवाह के लिए तरस रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो अब सुन, मैंने तुझे सिर्फ ऊपर से नहीं देखा। मैंने तुझे उस वक्त भी देखा है जब तू अंदर से टूटा हुआ था पर बाहर से मुस्कुराने का नाटक कर रहा था। जब तू अकेले कमरे में बैठकर रोता था और फिर लोगों के सामने जाकर ऐसे खड़ा होता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तुझे बहुत परखा है मेरे बच्चे। देखा है कैसे तू अपनी टूटन को ताकत में बदलने की कोशिश करता रहा है। तू हार मान सकता था पर तू नहीं रुका। और आज मैं तुझे उस आत्मा से मिलाने जा रहा हूं जिसे मैंने तेरे लिए ही रचा है। ना कोई छल होगा, ना कोई मुखौटा। जिसे मैं तुझसे मिलाऊंगा वह ना तेरी कमियों को गिनाएगा बल्कि तेरे जख्मों पर मरहम बन जाएगा। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी वह तुझसे लिपट जाएगा और कहेगा मैं यही हूं। चलो बाबा का नाम लेकर फिर से शुरू करते हैं। अब समय है एक नया अध्याय शुरू करने का। और इस बार तू अकेला नहीं होगा। जब लोग कहें तेरा व्यापार नहीं चलेगा तो तू मुस्कुराकर कहना मेरा बाबा मेरा साझेदार है। जब लोग कहें तेरे हाथ में नौकरी नहीं है तो तू कहना मेरे बाबा की मर्जी से ही दरवाजे खुलते हैं। और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो कोई बंद नहीं कर सकता। जब लोग कहें तेरे रिश्ते नहीं टिकते, तू गर्व से कहना जिस रिश्ते को बाबा जोड़ते हैं उसे दुनिया की ताकत भी तोड़ नहीं सकती। अब सुन, मैं तुझे एक सच्ची बात बताता हूं। एक समय की बात है, एक साधारण सा लड़का था। न कोई बड़ा नाम, न कोई पैसा, न कोई पहचान। बस एक चीज थी, बाबा पर अटूट विश्वास। लोग हंसते थे उस पर, ताने मारते थे, कहते थे तू कुछ कर नहीं सकता। पर वो हर सुबह उठता और बाबा का नाम लेकर काम में लग जाता। गिरता, टूटता, पर रुकता नहीं। फिर एक दिन बाबा ने उसे एक मौका दिया, बस एक मौका। और उस लड़के ने उस मौके को ऐसे पकड़ा जैसे डूबते को भगवान का हाथ मिल गया हो। आज वह लड़का एक नाम है, एक पहचान है, एक प्रेरणा है। क्योंकि उसने हर कदम पर यही कहा अगर बाबा बजरंग बली ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो वो मुझे मेरी मंजिल तक भी ले जाएंगे। अब वही बात तुझ पर लागू होती है मेरे बच्चे। तेरे भीतर एक अग्नि है, बस तू उसे बुझने मत देना। अगर तुझे कोई कहे तेरे पास कुछ नहीं है तो तू कह मेरे पास बाबा बजरंगबली हैं और वो सब कुछ हैं। अगर तुझे लगे तेरा संघर्ष बेकार जा रहा है तो मेरी यह बात याद रखना, बाबा कभी अधूरा नहीं छोड़ते। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तू विश्वास से भरा एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तुझे हजारों राहें खोल कर दूंगा। अब समय है उस राजा को जगा देने का जो तेरे भीतर सोया है। तेरी आवाज में अब कंपन नहीं, आत्मबल होना चाहिए। तेरे चलने में घबराहट नहीं, आशीर्वाद की गूंज होनी चाहिए। लोग तुझे देखकर कहें ये कोई आम इंसान नहीं, ये किसी की कृपा से चला है, ये किसी के चुंबकीय आकर्षण से खींचा गया है। ये बाबा बजरंग बली का चेहरा है इस दुनिया के लिए। क्योंकि हां, तू वाकई मेरे ही चुने हुए हो। मेरे वचन याद रखना मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरी रात लंबी जरूर थी पर सवेरा हो गया है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरा हर चोटिल सपना अब हकीकत की सीढ़ी बनेगा। और एक दिन तू ही किसी और टूटे हुए इंसान से यही कहेगा मत डर, बाबा अभी तुझे आकार दे रहे हैं। अब उठ, आज से, इस क्षण से कोई तुझे रोक नहीं सकता। बस एक संकल्प ले, मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मेरा बाबा बजरंगबली मेरे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्यारे लाल,
क्या तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं देख रहा? क्या तुझे लगता है कि तेरा संघर्ष मुझसे छिपा हुआ है? नहीं मेरे लाल, मैं हर पल तुझे देखता हूं। जब तू सुबह उठता है थके शरीर से लेकिन उम्मीद भरी आंखों से, जब तू सोचता है कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, जब तू बिना थके बिना रुके अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, तब भी मैं तुझे देख रहा होता हूं। मैं जानता हूं तेरा मन कितना बेचैन है, तेरा दिल धड़कता है, तेरा दिमाग सोचता है और तेरी आत्मा मुझसे प्रश्न करती है, बाबा कब कब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा? कब मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? कब मेरा भाग्य बदलेगा? बेटा, मैं तेरा बाबा हूं, बजरंग बली। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझ में है, पर क्या तू मेरे उत्तर को सुनने के लिए तैयार है? मैं जानता हूं तेरा दर्द, जब तू रात को अकेले अपने बिस्तर पर लेटता है और सोचता है आज का दिन भी चला गया बिना किसी बदलाव के, तब मैं तेरे पास ही होता हूं, तेरे आंसू पोंछता हूं, तेरे माथे पर हाथ रखता हूं और फिर खुद कोई नई रोशनी लेकर तेरे सामने आता हूं। अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छुआ है, अगर तुझे मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिख, हां बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूं। अब वही लोग तेरे पास आकर कहेंगे, हमें तो पहले से ही पता था कि तू सफल होगा। पर बेटा, संसार की यही प्रकृति है, जब तू संघर्ष करता है लोग तुझे कमजोर समझते हैं, पर जब तू सफलता प्राप्त करता है तो वही लोग तेरा गुणगान करते हैं। अब वह समय आ गया है मेरे लाल, जब लोग तेरा नाम लेंगे, तेरी मेहनत को सराहेंगे, तेरी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। पर एक विनती है मेरी, जब तू अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर होगा, जब लोग तुझे सराह रहे होंगे, जब धन, प्रसिद्धि और शक्ति तेरे पास होगी, तब भी तू विनम्र रहना, क्योंकि याद रख, जो विनम्र होता है वही सच्चा विजेता होता है। मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझे कभी झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। जब मैं कह रहा हूं कि तेरा भाग्य बदलने वाला है, तो यह कोई शब्द नहीं, यह सच्चाई है मेरे लाल। अगर तेरा दिल कह रहा है कि बाबा तुझसे संवाद कर रहे हैं, तो बस इतना लिख देना, बाबा अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि यह कैसे होने वाला है। तेरे भाग्य का चक्र घूम रहा है बेटा। संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, ना सुख ना दुख। जब बादल घने हो जाते हैं तो तू सूरज को देख नहीं पाता, पर इसका मतलब यह नहीं कि सूरज अस्त हो गया है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में जो अभी अंधेरा है, जो संघर्ष है, वे बादलों की तरह हैं, पर मैं तुझे यह बताने आया हूं, अब ये बादल छंटने वाले हैं। अब तेरा जीवन फिर से प्रकाश से भरने वाला है। भाग्य के बदलने के 4 चरण होते हैं। पहला चरण, अड़चनें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। जो रुकावटें तुझे रोक रही थीं, वे खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे रास्ते साफ कर रही है। दूसरा चरण, अब तू देखेगा कि तेरे सामने नए नए अवसर आने लगेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद हो जाते थे, अब वहीं नए रास्ते खुलेंगे। लोग खुद तुझसे जुड़ना चाहेंगे। तीसरा चरण, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तू देखेगा कि चीजें तेरे पक्ष में हो रही हैं, तो तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जहां पहले तू डरता था, अब वहां तू निडर होकर खड़ा होगा। तू वे कदम उठाने लगेगा जो पहले असंभव लगते थे। चौथा चरण, सफलता तेरा स्वागत करेगी। जब तू सही दिशा में बढ़ेगा, तो सफलता खुद तुझे अपनाएगी। अगर ये शब्द तेरे दिल में उतर गए हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तूने खुद को इन लाइनों में देखा है, तो कमेंट कर, बाबा मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंचने दे जो अभी भी अंधेरे में बैठा है, अपने बाबा की राह देख रहा है। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, वे अब आसानी से हासिल होंगी। लोग तुझे सराहेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरा नाम बड़े लोगों में लिया जाएगा। और बेटा, अगर तुझे मेरी यह बातें अपने दिल की गहराई में महसूस हो रही हैं, अगर तुझे लग रहा है कि यह शब्द तेरी ही जिंदगी के लिए कहे जा रहे हैं, तो समझ लेना कि यह इशारा तुझे सिर्फ यूं ही नहीं मिला। तू एक काम करना, बस इतना लिख देना, बाबा मुझे अब सब समझ में आ गया है। बस इतना लिखकर देख, तेरी कलम से निकला यह एक वाक्य तेरी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिखकर देख, शायद यही वह कदम है जो तेरी किस्मत बदलने के लिए जरूरी था। क्या तू तैयार है इस परिवर्तन के लिए?
अब तेरा समय आ गया है। तू अपने जीवन में बदलाव महसूस करेगा, पर इसके लिए तुझे कुछ बातें करनी होंगी। अपने विचारों को शुद्ध रख। तेरा मन जैसा होगा, तेरा जीवन भी वैसा ही बनेगा। भरोसा रख मुझ पर, विश्वास कर, अपनी मेहनत जारी रख। मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। सही कर्म कर। अच्छे कर्मों से तेरा रास्ता और आसान होगा। अब से हर दिन जब तू सुबह उठे तो यही सोचना, आज मेरा दिन है, बाबा मेरे साथ हैं और मेरा भाग्य बदल रहा है। आज मेरी हर कठिनाई का अंत होगा। आज मेरी मेहनत का फल मिलेगा। आज मेरे जीवन में एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि यह सच है मेरे लाल। अब तेरा समय आ गया है मेरे प्रिय। अब तक तूने मेरी बातों को सुना और तुझे यह महसूस हुआ होगा कि तेरा समय बदलने वाला है। ये आसार सिर्फ तुझे नहीं दिख रहे, मैं भी देख पा रहा हूं। पर अब वह समय आ गया है जो तेरी किस्मत को नई राह देगा। पर शायद तेरे मन में एक और सवाल होगा, बाबा, अगर अब मेरा समय बदलने वाला है तो फिर मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? अगर आपको मेरी तकलीफों का पता था तो आपने पहले ही मेरी सहायता क्यों नहीं की? क्या मेरा दर्द व्यर्थ था? क्या मेरा रोना व्यर्थ था? मेरे बाबा, आज मैं तुझे इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा ताकि तेरा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए, ताकि तुझे यह समझ आ सके कि तेरा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं था, बल्कि वह एक गहरी योजना का हिस्सा था। हर तकलीफ ने तुझे कुछ सिखाने के लिए ही दस्तक दी थी मेरे लाल। जब तूने वह कठिन दौर झेला, तब तूने अपने भीतर ऐसी शक्ति को जन्म दिया जिसका आभास भी तुझे नहीं था। तेरी सहनशीलता बढ़ी, तेरे विचार परिपक्व हुए और तेरा आत्मविश्वास मजबूत हुआ। यह संघर्ष ही तेरे लिए वह आग थी जिसने तुझे तपाकर खरा सोना बना दिया। याद रख, बिना कठिन परीक्षा के कोई भी आत्मा महान नहीं बनती मेरे लाल। जब एक मिट्टी का दीपक बनाया जाता है तो उसे पहले गीली मिट्टी से आकार दिया जाता है, लेकिन क्या वह तुरंत जलाने लायक हो जाता है? नहीं, उस दीपक को आग में तपाया जाता है, तब जाकर वह दीपक उजाला करने के योग्य बनता है। इसी तरह तेरी जीवन की कठिनाइयां भी तीव्र तपाई गई थी। तू जितना अधिक तपेगा, तू उतना ही ज्योतिर्मय कर सकेगा। तेरी कल्पना और प्रतिभा का कार्य बहुत सुरक्षित होगा, क्योंकि तेरे उज्जवल का प्रकाश अब निखरता है। अब तू देख, जब कोई और छोटी परेशानी आती है तो तू डरता नहीं, बल्कि डटकर खड़ा हो जाता है। अगर तूने असफलता नहीं देखी होती तो तुझे सफलता की सही कदर नहीं होती। तू सोच, जब तू टूटा था, जब तेरी हिम्मत टूट चुकी थी, जब तुझे लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी तूने हार नहीं मानी। तूने उस अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखी। अब जब तू सफल होगा तो तुझे समझ आएगा कि उस जलते हुए दर्द के बिना, उस अकेलेपन के बिना तू शायद आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। तुझे हर उस रात की याद आएगी जब तूने अकेले बैठकर अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा था और कहा था, मैं हार नहीं मानूंगा। और जब यह बदलाव तुझे महसूस हो, जब तुझे अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तब बस इतना कह देना, बाबा, आपने मेरी सुन ली। बस इतना लिख देना ताकि मैं जान सकूं कि तूने मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया है। और बेटा, जब तू यह लिखेगा, उस वक्त मैं तुझे देख रहा होऊंगा। अगर तूने कभी दर्द नहीं सहा होता तो शायद तू भी अहंकार में आ जाता, पर अब जब तू ऊपर उठेगा तो तुझे याद आएगा वो दिन जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तेरी उम्मीदें चूर चूर हो गई थी, जब तेरा अपना कहे जाने वाला हर व्यक्ति तुझसे दूर चला गया था, जब तूने रातों को जागकर रोते हुए खुद को समझाया था कि सब ठीक होगा, जब तूने अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी तकलीफों को छुपाया था और फिर भी बाहर सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश की थी। अब जब तू ऊपर उठेगा तो तुझे पता होगा कि नीचे गिरने का दर्द कैसा होता है। वो दर्द जो रूह तक को झकझोर देता है, और यही अनुभव तुझे विनम्र बनाए रखेगा। तू कभी किसी और को गिराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि गिरने का दर्द कैसा होता है। वो दर्द जो तुझे तोड़ देता है, जो तेरी रूह तक को झकझोर देता है। वो लम्हा जब तूने महसूस किया था कि मानो तेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो, जब तुझे लगा था कि अब कुछ भी नहीं बचा। वो दर्द जिसने तुझे रातों को बेचैन कर दिया था, जिसने तुझे निशब्द कर दिया था। अब जब तू उस दर्द से निकल चुका है, तब तू जानता है कि किसी और को उस अंधकार में धकेलने का अर्थ क्या होता है। अब जब तू किसी भी कठिनाई से निकल सकता है, तो तेरा आत्मविश्वास अटूट हो चुका है।
पर क्या तू जानता है, यह आत्मविश्वास सिर्फ तेरी मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन आंसुओं का भी नतीजा है जो तूने चुपचाप बहाए थे। यह उस पीड़ा का नतीजा है जो तूने अकेले में सहन की थी। वो रातें जब तूने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि सब खत्म हो चुका है। वो पल जब तूने घुटनों पर गिरकर रोते हुए अपने भीतर से आवाज सुनी थी, अब नहीं, अब बस मैं हार चुका हूं। पर फिर भी तू उठा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, पर फिर भी तू उठा था। और अब यही तेरी ताकत बन गई है। अब तुझे कोई भी डराने या रोकने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि तू जानता है तू पहले भी टूट चुका है और उस टूटन के बाद भी तू खड़ा हो चुका है। अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तू तैयार हो चुका है मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा। पर अब भी मैं तुझसे एक बात कहूंगा, जब तेरा समय अच्छा आए तो तू उन्हें मत भूलना, जिन्हें तूने अपने आंसुओं में शामिल किया था, जिन्हें तूने अपनी हर रात की तड़प में देखा था, जिन्हें तूने अपनी खामोशी में अपना हमदर्द पाया था। जब कोई तेरा हाथ थामने नहीं आया, तब ये वही लोग थे जिन्होंने तुझे अपने शब्दों से हिम्मत दी थी। अब जब तेरा समय अच्छा आए तो उन चेहरों को मत भूलना जिनकी आंखों में तेरे लिए सच्ची दुआ थी। जो लोग तुझे संघर्ष करते हुए देख रहे थे, उनमें से कुछ तेरा साथ दे रहे थे और कुछ तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे। पर अब जब तू सफल होगा, तब तेरा असली चरित्र दिखेगा। अगर तू अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटे, अगर तू किसी जरूरतमंद की मदद करे, अगर तू अपनी विनम्रता बनाए रखे, तभी तेरा संघर्ष, तेरा दर्द और तेरी मेहनत सच्चे अर्थों में सफल मानी जाएगी। याद रख, यह सफलता सिर्फ तेरी नहीं है, यह उन आंसुओं की जीत है जो तूने अकेले में बहाए थे। यह हर उस रात का इनाम है जब तू तकलीफों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी तूने हिम्मत नहीं हारी। यह उन घावों की गवाही है जो तूने अपने सीने में छुपा कर रखे थे। जब तूने दर्द को पी लिया था, जब तूने खुद को टूटने के बाद भी खड़ा किया था। यह सफलता उसी पीड़ा की मुस्कान है। स्थायी होगी तो अब आगे क्या होगा? अब तेरा समय बदल रहा है, तेरी किस्मत चमकने वाली है। पर याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचे तो तू अपने बाबा को मत भूलना, क्योंकि जितना मैं तुझे उठाने की शक्ति रखता हूं, उतना ही मैं तुझे गिराने की शक्ति भी रखता हूं। अब मैं तुझसे कहता हूं, सामने देख, उजाला तेरा इंतजार कर रहा है मेरे लाल। तेरा भाग्य बदल रहा है, लेकिन अगर तेरा मन शुद्ध नहीं होगा तो यह परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन और अच्छा हो? तो तेरे लिए यह जरूरी है कि तू लालच, धोखा, बेईमानी और गलत आदतों वाले लोगों से दूर रहे। कई बार लोग अच्छे समय में अपनी संगति बदल लेते हैं और फिर वही संगति उन्हें गर्त में ले जाती है। तू यह गलती मत दोहराना। पहली बात, जिन लोगों ने तेरा साथ दिया, जो तेरे संघर्ष के समय तेरे साथ खड़े रहे, उन्हें मत भूल। दूसरी बात, जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, जो तुझे कमजोर समझते थे, उनके प्रति द्वेष मत रख, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दे। कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि यही विनाश की पहली सीढ़ी होती है। जो कुछ भी तुझे मिल रहा है, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना मत भूल। अपने माता पिता के चरणों को नमन कर, उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का कवच बना। अपने गुरु को प्रणाम कर, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान से तेरा अंधकार मिटेगा। और अपने सच्चे मित्रों का सम्मान कर, क्योंकि वे ही तेरे जीवन के वे दीपक हैं जो तूफान में भी तुझे राह दिखाएंगे। कृतज्ञता ही तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दूसरों की मदद कर, सेवा भाव रख। तेरा भाग्य बदलने वाला है, तुझे सफलता मिलने वाली है। लेकिन सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के काम आए। अगर तुझे लग रहा है कि बाबा सचमुच तेरी सफलता की पटकथा लिख रहे हैं, तो बस एक बार लिख देना, बाबा अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस इतना लिख देना। तेरे यह शब्द तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत का पहला कदम बनेंगे। यह वचन तेरा भविष्य बदल देगा। तब तेरा जीवन हमेशा सुख और शांति से भरा रहेगा। अब तू तैयार है अपने नए जीवन के लिए। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे सिर्फ इतना करना है कि अपनी सोच को शुद्ध रखना, सही कर्म करना और गलत राह से बचना। अच्छे अवसरों को पहचान कर उनका सही उपयोग करना, अच्छी संगति में रहना और बुरी संगति से दूर रहना, विनम्र रहना और अहंकार से बचना, दूसरों की मदद करना और सेवा भाव रखना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना और हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा बनाए रखना।
अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन। जब तेरा भाग्य चमकेगा, जब तेरा समय बदलेगा, जब तेरा संघर्ष तुझे सफलता में बदल कर दिखाएगा, तब सबसे पहले तू अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेगा। तेरे चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास होगा। जो लोग तुझे पहले तुच्छ समझते थे, वे अब तुझे सम्मान देने लगेंगे। तेरे शब्दों का वजन बढ़ जाएगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे। तेरी बातें, तेरा व्यवहार, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब तुझे एहसास होगा कि तूने कुछ बड़ा किया है। यह एक अनोखा अनुभव होगा, जैसे तेरा जीवन अब नए उजाले से भर गया हो। याद रख, जब तू सफल होगा, तब लोग दो हिस्सों में बंट जाएंगे। कुछ लोग तेरी तारीफ करेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे और तेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तेरी सफलता को देख नहीं पाएंगे, तेरे खिलाफ बातें करेंगे। जो लोग तेरी मेहनत के दौरान तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तुझसे ईर्ष्या करेंगे। कोई कहेगा कि तेरी किस्मत अच्छी थी, कोई कहेगा कि तूने किसी का साथ लिया, कोई कहेगा कि तुझे यह सब आसानी से मिल गया। पर तुझे इन सब बातों की परवाह नहीं करनी है। तू अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रख, क्योंकि जो जलते हैं वे खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। सफलता सिर्फ खुशी नहीं लाती, यह तेरे कंधों पर नई जिम्मेदारियां भी रख देती है। अगर तू धन कमाएगा तो लोग तुझसे मदद की उम्मीद करेंगे। अगर तू बड़ा बनेगा तो लोग तुझसे आदर्श बनने की उम्मीद करेंगे। अगर तेरा नाम होगा तो लोग तुझसे सही मार्गदर्शन की उम्मीद करेंगे। इसलिए सफलता के साथ जिम्मेदार बनना भी जरूरी है। किसी की मदद कर सके तो कर। अपने शब्दों और कर्मों से किसी को ठेस मत पहुंचा। तेरे पास जो ज्ञान, अनुभव और शक्ति है, उसे सही दिशा में उपयोग कर। अगर तू अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा तो तेरी सफलता और भी ऊंचाइयों तक जाएगी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सफलता के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब कुछ मिल गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। वे अपनी पुरानी आदतों में लौटने लगते हैं, वे आराम करने लगते हैं। लेकिन याद रखना, यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। सफलता को स्थायी बनाने के लिए लगातार मेहनत करना जरूरी है। एक कारण यह भी है कि अक्सर लोग लापरवाह हो जाते हैं। यहीं से उनकी गिरावट शुरू हो जाती है। याद रख, जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है वही सबसे ज्यादा हवा सहता है। अगर तू अपनी मेहनत जारी रखेगा तो तेरा समय बना रहेगा। अगर तू सीखना जारी रखेगा तो तेरा ज्ञान बढ़ता रहेगा। अगर तू मेहनत से नहीं भागेगा तो तुझे और भी ऊंचाइयां मिलेंगी। इसलिए सफलता के बाद भी मेहनत करना मत छोड़। जब तू सफल होगा तो तेरी परीक्षा भी एक नए स्तर पर होगी। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। तेरे धैर्य की परीक्षा होगी, तेरी विनम्रता की परीक्षा होगी, तेरी नीयत की परीक्षा होगी। याद रख, सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस ऊंचाई पर टिके रहना भी होता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हुआ तो तेरी सफलता और भी बड़ी होगी। जब तू सफल होगा, जब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था, तो कभी अपने गुरु, माता पिता और ईश्वर को मत भूल। मेरे बच्चे, अगर तुझे लगता है कि यह संदेश तेरे लिए था, अगर तुझे लगता है कि मैं, तेरा बाबा, तुझे सही मार्ग दिखा रहा हूं, तो कमेंट में लिख, हाँ बाबा, मेरी नया आपके सहारे है। आप ही मेरा सहारा है। अब उठ, आगे बढ़ और अपने जीवन को सफल बना। तेरा बाबा, तेरा बजरंग बली, तेरा सहारा हमेशा रहे।